my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed about essentials of Muslim marriage. मुस्लिम मैरिज के मैंने आपको एसेंशियल्स करवा दिए थे. उन एसेंशियल्स में जो फर्स्ट हमारा था दैट इज इज्ब, सेकंड कबूल, थर्ड जो था कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हमने डिस्कस की थी. फोर्थ में नो लीगल डिसेबिलिटी हमने डिस्कस किया था. उसके साथ साथ एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज महर. विदाउट महर द मुस्लिम मैरिज कैन नॉट बी कंप्लीटेड. अगर हम डोवर को समझें, डोवर क्या है, देखिए हमने देखा होगा कि डोरी वर्ड हमने सुना है. डोरी का मतलब होता है दहेज. जब लड़की वाले यानी कि जब दुल्हन के पक्ष वाले जो है दूल्हे को कुछ पेमेंट देते हैं या कुछ गिफ्ट्स देते हैं जिसको डोरी का नाम दिया जाता है. दिस डोर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्ड डोरी. डोरी से ये टोटली डिफरेंट है. कैसे? देखिए ये जो डोवर होता है, महर होता है, इसको लाने का ऑब्जेक्ट ये था क्योंकि मुस्लिम लॉ में क्या है कि हस्बैंड के पास वाइड पावर्स है डाइवोर्स देने की. मुस्लिम हस्बैंड किसी भी टाइम अपनी वाइफ को विदाउट एनी रीजन डाइवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है. और मुस्लिम वुमन को मेंटेनेंस का राइट नहीं है कि हस्बैंड जो है उसको मेंटेनेंस दे. हालांकि अब लेटेस्ट जजमेंट काफी आ चुकी हैं जो मेंटेनेंस की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. जब तक इद्दत पीरियड चल रहा होता है उस टाइम सिर्फ मेंटेनेंस की बात होती है. इसीलिए ये पुराने टाइम से महर या डोवर वर्ड यूज किया जाता था. जब शादी होती है, मुस्लिम मैरिज होती है, निकाह होता है, उस टाइम ये डिसाइड होता है कि कितनी डोवर दी जाएगी. हालांकि हम कुरान की बात करें तो उसमें दो जोड़ी कपड़े, शूज, कुछ भी चीज जो है वो डोर में काउंट किया जा सकता है. उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है. लेकिन मेन जो मकसद था महर और डोवर का, वो मकसद ये था कि जब वाइफ को डाइवोर्स दे दिया जाए और उसके बाद उसके पास कोई भी अर्निंग का सोर्स ना हो तो ये महर और डोवर जो है उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है. इसलिए डोवर को जो है डिसाइड किया गया था. ये एक तरीके से अमाउंट कह सकते हो, एक तरीके से प्रॉपर्टी कह सकते हो कि इन फ्यूचर अगर हस्बैंड क्या करता है, डाइवोर्स प्रोनाउंस कर देता है, डाइवोर्स दे देता है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इस हस्बैंड की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए महर को लाया गया कि मान लो 1 लाख महर की बात हो रही है तो अगर ये हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देगा तो ये 1 लाख महर भी इसे देनी पड़ेगी. हालांकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ महर और डोवर दैट कैन बी डिफाइंड एट डिफरेंट मीनिंग पे वो आ रहा है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स पे ही महर दिया जाएगा. आफ्टर मैरिज भी महर दिया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज भी महर दिया जा सकता है. तो कुछ उसकी टर्म्स है वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. चलिए देखते हैं वो क्या है. अगर हम बेसिकली समझें तो वुमन के राइट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए इस महर का प्रोविजन जो है लाया गया था. कुरान में भी इसका वर्णन मिलता है. अगर हम इस महर के पॉइंट को समझें, द फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो प्रॉम्प्ट महर. सेकंड कह सकते हो डेफर्ड. थर्ड आप पॉइंट ले सकते हो इसके अंदर. थर्ड जो महर होती है वो होती है प्रॉपर. और फोर्थ होता है स्पेसिफाइड. इनके आगे भी अलग अलग मीनिंग है, पहले समझ लेते हैं. प्रॉम्प्ट क्या होता है? इट कैन बी गिवन एट एनी टाइम बाय डिमांड. इसको बाय डिमांड जो है वो दिया जाता है. जब भी डिमांड की जाएगी वाइफ के द्वारा ये दिया जाएगा. डेफर्ड का मतलब है डाइवोर्स हो जाता है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस मामले में दिया जाता है. प्रॉपर व्हेन देयर इज नो स्पेसिफाइड डोवर, व्हेन देयर इज नो डिसीजन हुआ है डोवर के बारे में, उसको प्रॉपर को आप दूसरी सेंस में कस्टमरी डोवर भी कह सकते हो. इसे आप अनस्पेसिफाइड भी कह सकते हो. ये अनस्पेसिफाइड है, कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ,
कि कितने अमाउंट में क्या देना है, कितना मेहर देना है। स्पेसिफाइड फिक्स अमाउंट होती है, स्पेसिफाइड एक फिक्स अमाउंट आपने कर दी कि 1 लाख देना है, 50,000 देना है, क्या कुछ सिस्टम है वो जो है फिक्स अमाउंट में से कर दिया गया है। अब आगे इनके मुस्लिम नेम भी है, यानी कि उर्दू के कुछ नेम भी है, उनको भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जो ये प्रॉम्प्ट मेहर होती है इसे बोला जाता है मेहर ए मुअज्जल, मेहर ए आई जो भी कुछ है लिखा हुआ हो सकता है, मुअज्जल, मुअज्जल बोला गया इसे, मेहर ए मुअज्जल। इस मेहर को बोला गया है मेहर ए मुअज्जल, मुअज्जल बोला गया है। स्पेसिफाइड को बोला गया है, ये स्पेसिफाइड भी आप इसे कह सकते हो, कस्टमरी भी आप इसे कह सकते हो। इसको बोला गया है मेहर ओ मिसल, और ये है मेहर ए मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा इसे बोला गया। ये फिक्स्ड होता है, ये क्वांटिटी के बेस पर होता है। इसको भी आगे 2 पॉइंट्स में आप कह सकते हो, 2 पार्ट्स में, सुन्नी लॉ में कितना है और शिया में कितना है। ये मैं आपको डिफरेंसेस में भी करवा चुकी हूँ, मिनिमम कितना हो सकता है ये और मैक्सिमम कितना हो सकता है। सुन्नी लॉ में मिनिमम जो है 10 दिरहम हो सकता है, 10 दिरहम तक आप मेहर ले सकते हो, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। शिया में क्या है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम आप सिर्फ 500 दिरहम ले सकते हो। ये मेहर जो है डिसाइड होता है इस तरीके से। अगर आप देखो इसको तो सिया लॉ में हाईएस्ट 500 दिरहम दिया हुआ है और सुन्नी में लोवेस्ट 10 दिरहम दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट बताता है, ये शो कर रहा है कि सुन्नी और सिया लॉ में काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो उन सभी डिफरेंसेस को यहाँ अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में इसी हिसाब से पूछा जाता है। ये हम मेहर की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि किस तरीके से मेहर डिसाइड किया जाता है, कि मेहर को डिसाइड आप किस तरीके से करते हो, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडरेशन क्या होता है, मान लीजिए मेहर डिसाइड कर रहे हैं, उसके लिए क्या कंसीडरेशन होता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और अदर कोर्ट्स ने वेरियस जजमेंट्स दिए हैं, जिसके बेस पे हम कुछ एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ। मान लीजिए पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है वाइफ की, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ। सेकंड है यहाँ पर स्टेटस ऑफ वाइफ, वाइफ का क्या स्टेटस है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है उसका, फिजिकल अपीयरेंस भी देखा जाएगा, उसी हिसाब से मेहर डिसाइड होगा। फिर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली क्या है, कि मान लो एक कोई फैमिली ऐसी है कि जो काफी ज्यादा पेमेंट खर्च करते हैं अपने जीविका, अपने जीवनी के तरीके पर। सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली, मान लो कोई वाइफ है वो स्टार्टिंग से ही ऐशो आराम में रही है तो वो भी देखा जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन, हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मान लो शादी तो कर रहे हो लेकिन हस्बैंड इतना पेमेंट दे ही नहीं सकता, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड भी देखी जाएगी। उसके बाद ये तो एग्जाम्पल है सारा, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये एग्जाम्पल्स है कि कुछ एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन एग्जाम्पल के बेस पर जो है मेहर जो है डिसाइड किया जा सकता है। एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इससे बाहर भी कुछ हो सकता है। ये तो बात होगी मेहर की, कि मेहर किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर हम बात करें कि अगर मान लो मेहर ना दिया जाए तो वाइफ के पास क्या क्या राइट हैं, क्या वाइफ कोहैबिट करने से मना कर सकती है, कोहैबिट का मतलब मैरिज कंज्यूमेट नहीं करना चाह रही,
तो क्या वाइफ को ये राइट है कि वो अपना मैरिज कंज्यूमेट नहीं करेगी? तो इस तरीके से कोर्ट में जो है काफी मामले गए, कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि वाइफ जो है वो रिफ्यूज भी कर सकती है। मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन है। अब हम बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट और डेफर्ड की। ये सारी मेहर जो है सिया लॉ में लागू नहीं होती। सिया में जो है प्रॉम्प्ट ही आपको मेहर देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट का मतलब मेहर कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन। आप जो है शादी से पहले भी मेहर को जो है दे सकते हो और शादी के बाद भी। मेहर कैन बी गिवन, मेहर कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज भी जो है आप मेहर को देने से मना नहीं कर सकते, किसी भी टाइम आप दे सकते हो। इसमें एक लैंडमार्क केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इसमें क्या था, अब्दुल कादिर के केस में क्या हुआ था कि वाइफ ने, ये प्रॉम्प्ट मेहर से रिगार्डिंग था, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा रिलेटिंग टू प्रॉम्प्ट मेहर। इसमें क्या हुआ, दोनों ने शादी की, घर आ गए। जब ये कंज्यूमेशन करने लगे, कोहैबिटेशन करने लगे, तो वाइफ ने रिफ्यूज कर दिया कि वो इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप कायम नहीं करेगी, पहले उसकी मेहर दी जाए। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा इट इज ओनली ऑन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डोवर दैट हस्बैंड बिकम एंटाइटल्ड टू एनफोर्स कंजुगल राइट अनलेस मैरिज इज कंज्यूमेटेड। कि अगर मान लो प्रॉम्प्ट मेहर के मामले में अगर वाइफ जो है मना कर रही है तो उसका राइट है रिफ्यूज टू कोहैबिट करने का। आपको ये नहीं कह सकते कि आपको जो है कंज्यूमेट जो है करनी ही पड़ेगी शादी को। तो शादी अगर प्रॉम्प्ट मेहर की बात आती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ही मेहर देना था और आप मेहर नहीं देते हो, तो रिफ्यूज टू कोहैबिट का राइट जो है होता है। रिफ्यूज टू कोहैबिट, जो वाइफ है वो रिफ्यूज कर सकती है किसी भी प्रकार का रिलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ वाइफ का एक राइट है, वाइफ को आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है रिलेशन बनाइए। तो ये शिया लॉ में तो मैंने आपको बताई दिया कि सारी की सारी प्रॉम्प्टी होती है, आप डेफर्ड मेहर नहीं ले सकते। अब अगला एक और इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस हो रहा है। सेकंड राइट क्या है, ये राइट्स की बात हो रही है। फर्स्ट राइट क्या है, रिफ्यूज टू कोहैबिट। सेकंड राइट है इसके अंदर एक और है, राइट टू डोर एज ए डेट। अब ये राइट टू डोर एज ए डेट, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इसने बी को कुछ रुपए दिए और इसे जो है बी से पेमेंट लेनी थी किस डेट को, मान लो 21/3/2021 को लेनी थी। ये पेमेंट अब नहीं दी तो ये क्या हो जाएगा, डेट है। इस डेट के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है ए। कितना टाइम लिमिट है, 3 इयर्स का। इस दिन पेमेंट देनी थी, पेमेंट नहीं दी गई तो 3 इयर्स का टाइम लिमिट जो इसे दिया होता है लिमिटेशन एक्ट के तहत। इसी तरीके से डोवर भी जो है वो एक तरीके से डेट है। आज अगर कोई पार्टी नहीं देती, डेट नहीं दे रही है और पेमेंट नहीं कर रही है तो क्या है, उसके लिए सूट भी फाइल किया जा सकता है। मान लीजिए हस्बैंड है ए, उसकी डेथ हो चुकी है और बी वाइफ है, उसको अभी तक डोवर नहीं मिला, तो बी क्या कर सकती है, ए की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकती है। ए की जो भी प्रॉपर्टी है, जो इसके शेयरर होंगे, जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, इनहेरिटेंस आएगा, उनमें से ये क्लेम किया जा सकता है। तो जो डोवर का राइट है वो राइट टू डोवर एज ए डेट। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है कपूरचंद वर्सेस कदरूशिया। कपूरचंद वर्सेस कदरूशिया, ये इसका लैंडमार्क केस है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अब्दुल कादिर का केस लिखवा ही दिया, ठीक है।
इस केस में क्या हुआ, ये लेट डाउन किया गया, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप बाकी जो अकील अहमद की बुक से को भी कंसीडर कर सकते हो। विडो बीइंग लाइक एनी अदर क्रेडिटर, विडो जो है किसी दूसरे क्रेडिटर की तरह जिससे रुपया लेना होता है उसकी तरह एक्ट कर सकती है। विडो का राइट है कि वो डेट की डिमांड कर सकती है और 3 इयर्स का टाइम पीरियड होगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम आगे बात करें थर्ड राइट की, राइट टू रिटेंशन, राइट टू लियन, राइट टू लियन एंड राइट टू रिटेंशन, यानी आप इसे राइट टू रिटेंशन भी कह सकते हो। इसके लिए केस है मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील सिंह। चौधरी वकील करके केस है, 1925 का केस है। इसमें क्या हुआ, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे ये जो है लेडी ये पोजेशन ले लेती है, रिटेन कर लेती है और कुछ शेयर ट्रांसफर कर देती है अपने रिलेटिव को, ट्रांसफर्ड शेयर। रिलेटिव को जब ट्रांसफर किया तो हस्बैंड के जो रिलेटिव थे वो कोर्ट में गए कि ये जो है रिटेन का राइट है, इसके पास ट्रांसफर का राइट नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि मैना देवी सिर्फ उसको पोजेशन में रख सकती है, राइट टू लियन है उसके पास, राइट टू रिटेंशन है उसके पास, बट शी कैन नॉट ट्रांसफर द राइट दैट डिराइव्ड फ्रॉम द डोअर डेट। तो उसके लिए जो है कोर्ट ने ये बात कह दी कि आप पोजेशन ले सकते हो लेकिन जो है आप पूरे के पूरे उसको कहीं भी सेल नहीं कर सकते, राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये तो था इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस। एक और मैटर है कि मान लीजिए गार्जियन ने मेहर जो है, एक एग्जांपल देती हूँ उसके रिगार्डिंग एक केस और होगा अपने पास, इंपॉर्टेंट केस है वो भी। लेट अस अज्यूम ए की शादी हो रही है बी से, ए माइनर है, उसका गार्जियन जी, उसने मेहर देने की बात कही, कुछ टाइम बाद इसकी डेथ होगी। अब बी को जो है मेहर कहाँ से मिलेगी, तो बी को मेहर जो है इस जी की प्रॉपर्टी से मिलेगी ना, कि क्योंकि जी के बाद ये प्रॉपर्टी ए को जानी है तो इसी प्रॉपर्टी से मेहर मिलेगी। इसके रिगार्डिंग एक लेटमार्क केस है सैयद सबीर हुसैन, सैयद सबीर हुसैन वर्सेस फरहाज हसन। इस केस में ये बात कहा कि जब गार्जियन के तौर पर फादर ने कुछ मेहर की बात की, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसमें से मेहर को क्लेम किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग एक और भी पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना, दैट पॉइंट कि क्या जो वेव कर सकती है, क्या वाइफ जो है अपने डोवर के राइट का वेव कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई स्पेशली कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, लेकिन कुछ जजमेंट के हिसाब से ये प्रूव हो चुका है कि अगर वाइफ चाहे तो अपने डोवर को है वो जो वेव भी कर सकती है, और अगर डोवर का राइट नहीं एक्सरसाइज करना चाहती तो उसे छोड़ भी सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको डोवर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, मेहर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक डिफरेंस और देख लेते हैं कि शिया और सुन्नी लॉ में किस प्रकार से डिफरेंस है। देखिए मैं लेंथी लेक्चर नहीं बना रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नोट्स भी नहीं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम जो है हरियाणा जुडिशरी के लिए कम रह गया है, तो हमें फटाफट सिलेबस कवर करना है, उसी पर फोकस करना है। क्रैश कोर्स हम कर लेते हैं। तो सुन्नी लॉ क्या कहता है इसके रिगार्डिंग और शिया लॉ क्या कहता है। इसमें मिनिमम कितनी होगी 10 और मैक्सिमम कितनी होगी नो लिमिट। अगर हम शिया की बात करें, मिनिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 500 दिरहम आप इन्हें कह सकते हो। ये अरब कंट्रीज की एक करेंसी है। इसमें अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता, अमाउंट फिक्स्ड नॉट नेसेसरी। स्टार्टिंग में शादी के टाइम नेसेसरी नहीं है, बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट डोवर होगा। जब भी आप शादी करोगे आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें अगर ये कह दिया कि बाद में फिक्स करा जाएगा तो फिक्स किया जा सकता है, और उस फिक्स के हिसाब से ही मान लो हाफ प्रॉम्प्ट है, हाफ तो पहले ले लिया, और ये बात कह दी कि हाफ जो है वो डेफर्ड है बाद में लेंगे, तो वो भी इसमें
अप्लाई हो सकता है, बट इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। तो बेसिक यही डिफरेंसेस है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel and also share to your friends so that they can also get benefit from such type of video of Muslim law that can help them in any type of judiciary exam where Muslim law is a subject। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।